बिहार की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ जहां ममता बनर्जी ने इंडिया अलायंस से अलग होने की घोषणा कर दी, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार पूरे बिहार में राजनीतिक उथल पुथल मचाए हुए हैं। राजनीति के जानकारों का मानना है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एक बार फिर से महागठबंधन को छोड़कर एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन सकती है। बता दें कि पटना से लेकर दिल्ली तक इस बात की चर्चा है कि बीजेपी और जीतन राम मांझी की पार्टी के समर्थन से नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में जेडीयू और बीजेपी गठबंधन को बहुत ही मुश्किल से बहुमत मिला था। ऐसे में अगर 7 से 8 विधायक भी विरोध करते हैं तो नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने की कोशिश को झटका लग सकता है। तो वहीं बिहार विधानसभा में विधायकों की कुल संख्या 243 है। 2020 के चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी दल बनकर उभरी थी। पार्टी को 75 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 74 सीटों पर जीत मिल गई थी। बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी के गठबंधन को 125 सीटों पर जीत मिली थी। भाजपा, लोजपा और निर्दलीय को एक एक सीट पर जीत मिली थी। तो राजद, कांग्रेस और वाम दलों के गठजोड़ ने 110 सीटों पर जीत दर्ज किया था। आईएमआईएम को 5 सीटों पर सफलता मिली थी। हालांकि बाद में आईएमआई के कुछ विधायक जेडीयू का दामन थाम लिए, लेकिन बाद में वीआईपी के 4 में से 3 विधायक भी बीजेपी में शामिल हो गए और एक विधायक की मौत के बाद वो सीट आरजेडी ने जीत लिया। इसी तरह आईएमआई के भी 5 विधायक जो हैं वो आरजेडी में शामिल हो गए। लोजपा, भाजपा और निर्दलीय विधायक ने जेडीयू का दामन थाम लिया। अभी के हालात की अगर बात करें तो अभी के हालात में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाते हैं तो एनडीए के पक्ष में 127 विधायकों का समर्थन है। वहीं एआईएमआईएम के बचे हुए एक विधायक को अगर जोड़ दें तो आरजेडी के गठबंधन के पास 115 विधायकों का समर्थन हासिल है। बिहार विधानसभा में जादुई आंकड़ा 122 है। तो वहीं नीतीश कुमार के आरजेडी से नाता तोड़ने की अटकलों के बीच आरजेडी ने 122 के जादुई आंकड़ा तक पहुंचने के लिए 8 और विधायकों को साधने की कवायद शुरू कर दी है। राजद, कांग्रेस और लेफ्ट। राजद के पास 79 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 19 विधायक हैं और लेफ्ट के पास 16 विधायक हैं, यानी 114 का नंबर बनता है। मतलब साफ है बहुमत के लिए 8 विधायकों की कमी है। लालू खेमा इन्हीं 8 विधायकों को साधने में जुट गया है। वहीं नीतीश कुमार जेडीयू के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। एआईएमआईएम के बचे हुए एकमात्र विधायक अख्तर उल ईमान भी पूर्व में राजद में रह चुके हैं। ऐसे में संभावना है कि जरूरत पड़ने पर आरजेडी को उनका साथ मिल सकता है। ऐसे में आरजेडी को सरकार बनाने के लिए मात्र 7 विधायकों की जरूरत है। अब बता दें कि बिहार विधानसभा में आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी स्पीकर के पद पर है। ऐसे में आरजेडी के लिए विधानसभा में एक संभावना दिखती है। महाराष्ट्र, झारखंड सहित कई राज्यों में स्पीकर ने विधायकी को लेकर फैसले करने में काफी समय लेकर अपरोक्ष तौर पर सत्ताधारी दल को फायदा पहुंचाया है। तो वहीं बिहार में भी ऐसा होने की संभावना है। हाल ही में ललन सिंह के जेडीयू अध्यक्ष पद से हटने से पहले मीडिया में यह खबर सामने आई थी कि जेडीयू के लगभग 1 दर्जन विधायकों ने अलग अलग बैठक की है और ये विधायक आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के संपर्क में हैं। इन विधायकों में कुछ ऐसे विधायक भी थे जो लालू यादव के जाति से हैं और पूर्व में आरजेडी में रह चुके हैं। अब विधानसभा में पार्टी को तोड़ने के लिए जरूरी विधायकों की संख्या नहीं होने के हालत में लालू प्रसाद बीजेपी का मॉडल बीजेपी और जेडीयू पर लगा सकते हैं। जिस तरह बीजेपी ने पहले कर्नाटक में और बाद में मध्य प्रदेश में पिछले कार्यकाल के दौरान कांग्रेस के विधायकों के पद से इस्तीफा दिलवाकर विधानसभा में बहुमत के आंकड़े को कम कर दिया था और अपनी सरकार बना ली थी, ठीक उसी तरह लालू यादव भी जेडीयू के विधायकों के सामने यह ऑप्शन रख सकते हैं। वहीं बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक विधायकों ने विधायकी से इस्तीफा देकर कमलनाथ की सरकार को हटा दिया था और बाद में वो सभी विधानसभा उपचुनाव जीतकर वापस आ गए थे। बिहार में भी कुछ इसी तर्ज पर खेल देखने को मिल सकता है। अगर बात लालू प्रसाद यादव की करें तो लालू प्रसाद की रणनीति के लिए अगर कोई सबसे कमजोर कड़ी है तो वो है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस के 19 विधायक हैं और कई बार यह संभावना जताई जा रही है कि वो विधायक जेडीयू नेता नीतीश कुमार के संपर्क में हैं। वहीं जेडीयू के अशोक चौधरी पूर्व में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। उनकी भी कांग्रेस के विधायकों से अच्छे संबंध रहे हैं। हाल के दिनों में अशोक चौधरी नीतीश कुमार के बेहद करीब माने जाते हैं। ऐसे में लालू प्रसाद की मुहिम को सबसे अधिक खतरा किसी से है तो वो है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के विधायक। अब अगर बात बिहार में बीजेपी की करें तो बीजेपी के पास विकल्प है कि लालू प्रसाद के तमाम कवायद को बीजेपी और नीतीश कुमार एक झटके में खत्म कर सकते हैं।
अगर नीतीश कुमार बिहार विधानसभा को भंग कर दें तो लालू प्रसाद या कोई भी दल सरकार बनाने की हालत में नहीं रह जाएगा। हालांकि खबरों के अनुसार लगभग 2 साल पहले विधानसभा चुनाव में जाने के लिए अभी बीजेपी के विधायक भी तैयार नहीं है। बाकी इस पे आपकी क्या राय है? अपने हिस्से का राय हमें कमेंट के जरिए अवश्य बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहें सहारा समय के साथ। नमस्कार।